नमस्कार। इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी मौजूद हैं। राजेंद्र जी, आप विगत कई समय से राजनीति में एक्टिव हैं, अपने कॉलेज के समय से ही प्रेसिडेंट भी रहे और उस समय जब पूरे देश में राम मंदिर की क्रांति फैली थी तो वो भी समय आपने देखा था। और आज से ठीक 2 दिन बाद जब अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो ये भी समय आपने देखा है। कितना कुछ बदलाव हुआ? अब इससे बड़ा और बदलाव क्या हो सकता है कि लगभग 500 वर्ष पहले बाबर ने भगवान राम के मंदिर को ही तोड़ दिया था और तब से एक पीड़ा इस देश की जनता के मन में लगातार रही है कि जहां भगवान राम का जन्म हुआ वहीं पर भगवान राम का मंदिर नहीं बन पा रहा है। और इसके लिए कितने संघर्ष हुए, कितने आंदोलन हुए, कितनी यात्राएं हुई हैं, कितने लोगों ने अपने जान की बलि को न्यौछावर कर दिया है। तो इसके बाद आज जब ये दिन हमारे सामने आ रहा है कि उसी स्थान पर रामलला का भव्य मंदिर बन के तैयार हो रहा है, तो यदि हम 1528 के वर्ष को याद करते हैं कि हमारे रामलला के मंदिर को तोड़ दिया गया था, तो 22 जनवरी 2024 के दिन को भी अब हज़ारों वर्ष तक याद किया जाएगा कि वहाँ पर भव्य रामलला का मंदिर का निर्माण करके और रामलला को उनके घर में वापस स्थापित किया गया। तो इसलिए इससे बड़ी और घटना क्या हो सकती है। हमारे देश में राम कथाएं लोग कराते हैं और हज़ारों लाखों लोग उसको सुनते हैं, क्योंकि भगवान राम का चरित्र ही एक ऐसा आदर्श चरित्र रहा है कि हर व्यक्ति यदि भगवान राम के चरित्र को आत्मसात करने की कोशिश कर ले और उसका एक अंश भी कर ले तो उसका जीवन का उद्धार हो सकता है। गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति को एक दिशा मिलती है भगवान राम के चरित्र को सुनने पर, पढ़ने पर। तो इसलिए ऐसे आराध्य के जन्म स्थान पर उनका मंदिर न होना ये कलंक की तरह था। ये बहुत ही आस्था को चोट पहुंचाने वाला था। लेकिन इन तमाम विकृतियां अब समाप्त हो रही हैं और ये देश के लिए बहुत ही सुनहरा पल 2 दिन के बाद आने वाला है। और इसीलिए आपने देखा भी होगा, हम सब महसूस भी कर रहे हैं कि आम लोग 140 करोड़ की जनसंख्या वाला ये देश में घर घर में चर्चा है, उल्लास है, राम धुन बजाई जा रही हैं, सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं। और सब ने ये तय कर लिया है कि 22 जनवरी को सब अपने घरों में 11 दीपक जलाएंगे, घरों को रोशनी करेंगे, जैसे दीपावली हम मनाते हैं। भगवान राम ही तो थे जो श्रीलंका से विजय प्राप्त करके जब अयोध्या में आए थे तो दीपावली मनने लगी। तो ये उससे कम महत्वपूर्ण दिन थोड़ी है कि उनके जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और आपके लिए भी ये कितना मायने रखता है प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का विषय नहीं है। ये तो देश के करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है। और इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इसको सभी आपसी मन मुटावों से ऊपर उठ के स्वागत करना चाहिए। हर दल के लोगों को आगे आना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता कर रही है। यदि हम नहीं करेंगे तो देश की जनता तो करेगी ही। तो इसलिए ये सभी के लिए अवसर है, हर राजनीतिक दल के लिए अवसर है कि वो इस को उमंग और उत्साह के साथ ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है पूरे देश में देश की जनता के द्वारा, उसमें सब लोग हिस्सा लें। अच्छा, विपक्ष का एक बहुत बड़ा आरोप है कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो पूरा नहीं हुआ है और उसके बावजूद प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो न्योता उनको मिला है उसमें उन्होंने आने से साफ इनकार किया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जब हमें खुशी मनानी चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, तब हम नकारात्मक बातें करें। ये जो लोग ऐसा करेंगे वो देश की जनता की नज़रों में गिरेंगे। और इस समय खुशी मनाने का और भगवान राम से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए हर विचारधारा से ऊपर उठ के और इसमें सहभागी बनना चाहिए। जब प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और अगर देना चाहते हैं तो क्या कोई आप रामायण की कोई श्लोक से उनको कोई संदेश देना चाहते हैं उस करते हुए? मैं यही कहूँगा सभी से कि ये
पिछले 500 वर्षों का जो कलंक मिट रहा है कि हम सिर ऊंचा करके नहीं कह पाते थे कि जहाँ भगवान का जन्म हुआ है वहाँ पर भगवान का मंदिर बन के तैयार हो गया है। वर्षों से ये कहा जाता रहा है कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, फिर सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, फिर जब बाबरी ढांचा ढहा तो फिर ये नारा हुआ कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर भव्य बनाएंगे। अब जब ये 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा तो फिर ये नारा बुलंद करने की आवश्यकता रहेगी जो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है कि सौगंध राम की खाते हैं हम भारत भव्य बनाएंगे। तो मंदिर बनने से भव्य भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और इसलिए इसमें ये ऐतिहासिक अवसर है। वास्तव में देखा जाए तो ये ऐतिहासिक अवसर है और इसमें मुझे अपील करने की आवश्यकता नहीं, मुझे मालूम है कि घर घर में उत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। राम पथ गमन को लेकर बस क्या कहें, जो आयोजन है ये क्या है? राम वन गमन पथ में उन तमाम स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है जहाँ जहाँ भगवान राम जब अयोध्या से निकले तो चित्रकूट आए, लगभग 11.5 वर्ष वो चित्रकूट में रहे, फिर वो श्रीलंका गए, रामेश्वरम में उन्होंने गए। तो जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े हैं उन सब स्थानों को चिन्हित करके और उसको इस प्रकार से मार्ग से जोड़ने की योजना है जिससे कि जब लोग यात्रा करें तो अयोध्या से चलें तो चित्रकूट आएँ और चित्रकूट से वो तमाम स्थानों पर होते हुए जहाँ पर हनुमान जी मिले थे, जहाँ पर सुग्रीव मिले थे, जहाँ बाली का वध हुआ था, फिर रामेश्वरम में जहाँ पर उन्होंने शंकर जी की मूर्ति की स्थापना वो तो है ही, और फिर वहाँ से राम सेतु बना था, फिर श्रीलंका गए थे। तो ये राम वन गमन पथ भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो अभी चित्रकूट में एक बड़ी बैठक की थी और सभी जो पीठ बनी है राम वन गमन पथ जो ट्रस्ट बना है उसके सभी सदस्यों को वहाँ पर बैठक करके और सबको इस काम में लगाने का उन्होंने काम किया है। तो इसलिए आसानी होगी श्रद्धालुओं को उस पथ पर ट्रैवल करना और उन स्थानों को, ऐतिहासिक स्थानों को देखना जहाँ प्रभु राम के चरण पड़े थे। आखिरी प्रश्न आपसे यही रहेगा कि विगत 2 से 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस बार जनता के बीच क्या रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का विकास या फिर राम मंदिर निर्माण? सारे वो काम, क्योंकि हम सबकी मान्यता है कि यदि हम भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं तो हमें वो सारे काम करने पड़ेंगे, हमें कर्म करना पड़ेगा, गरीबों के लिए अधोसंरचना में काम करने पड़ेंगे। तो मोदी जी ने ये सारे काम तो किए हैं। अधोसंरचना का जो काम उनके नेतृत्व में हुआ है, चाहे वो 4 लेन 6 लेन 8 लेन और की सड़कें हों, और चाहे वो रेलवे लाइन का विस्तार हो, चाहे वो हवाई अड्डों का निर्माण हो, चाहे वो सिंचाई की नहरों का जाल बिछाने का सवाल हो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। मेडिकल कॉलेजेस स्वास्थ्य के क्षेत्र में खोलने का, नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से नीचे तक के अस्पतालों को बेहतर अधोसंरचना मिल जाए, इसका काम हो, और चाहे गरीब कल्याण के काम हो, मुफ्त में कोविड के समय शुरू किया गया गरीबों को मुफ्त में अनाज देना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको मकान देना हो, उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से उनको गैस चूल्हा का कनेक्शन देना हो, आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए तक की इलाज मुफ्त में बड़े से बड़े अस्पताल में गरीब से गरीब आदमी का हो सकता है। इस प्रकार की जो कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, और स्वच्छता सफाई से लेके एक जन जागरण का जो एक सफल उन्होंने नेतृत्व किया, और तो ये तो हमारे हैं ही, लेकिन तमाम तरह के हम प्रयास कर लें और उसके बाद यदि ईश्वर की कृपा ना हो तो परिणाम नहीं मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि कर्म किए जब फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो भगवान की कृपा भी उतनी ही ज़रूरी है जितना हमारे सही दिशा में किए गए कर्म की ज़रूरत है। तो भगवान राम के मंदिर के निर्माण से निश्चित रूप से भगवान की प्रसन्नता भी का लाभ भी देश को मिलेगा, और भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने का जो हक रखता है, अधिकार रखता है, उस स्थान पर पहुंचने में सफल हो सकेगा। तो इसलिए मोदी जी को 10 वर्षों में प्रधानमंत्री रहते हुए जो उन्होंने काम किए हैं देश की जनता देख रही है।
एक कुशल नेतृत्व, सारी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद है। तो तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत अपने महान लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा। ये देश की जनता समझ रही है। तो इसलिए इस चुनाव में देश की जनता फिर से पूरा मन बना के बैठी है कि चुनाव में वोट डालने का मौका मिलेगा तो कमल की बटन दबा के मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला जी, जिन्होंने साफ कहा है कि राम मंदिर निर्माण और राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में लोगों को हर्षोल्लास के साथ एक दिवाली के तौर पर मनाना चाहिए। कैमरामैन मनुदेव भारद्वाज के साथ श्रेयस द्विवेदी, दूरदर्शन न्यूज़, भोपाल।